बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच ओलंपिक्स लॉस एंजलिस 2028 में पहली दफा क्रिकेट खेला जा रहा है। 128 सालों में क्रिकेट की वापसी ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वंस अगेन इन द ओलंपिक्स। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है, और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। स्पोर्ट्स में इंडिया ने फिर बाजी ले लिया पाकिस्तान से। इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडिया जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। 128 साल बाद क्रिकेट खेली जाएगी ओलंपिक्स में। आई एम श्योर T20 फॉर्मेट से खेली जाएगी। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके बताया भाई इंडियन लोगों को कि हम 2036 की जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करने जा रहे हैं। सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। दोस्तों, बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होने जा रहा है। भारत जो है 2036 में ओलंपिक का होस्टिंग करने वाला है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जो है भारत अपनी धरती पे ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और भारत के 140 करोड़ देशवासी भी इसके लिए उत्साहित है। इसमें जो है क्रिकेट का 2020 फॉर्म जो है भी शामिल किया जा रहा है, जो कि जो बताया जा रहा है कि विराट कोहली की वजह से ये संभव हुआ है, जिसे लेकर जो है पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है कि जो है भारत ओलंपिक का होस्टिंग करने वाला है और हम लोग जो है क्रिकेट मैच नहीं जीत सकते हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ी और वहाँ के खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवि जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, मोहम्मद रिजवान, ये सब क्या हमें देखने को मिलेंगे? यहाँ एक नई लॉट ऋतुराज गायकवाड आएंगे, साइम अयूब आएंगे, मोहम्मद हारिस आएंगे, या फिर ये लोग खेलेंगे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान इंडिया को। T24 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वो पेरिस करवा रहा है, फ्रांस में होंगे वो। पेरिस ये 3rd टाइम करवाएगा। 3 दफ़ा पेरिस का ये हो चुका है, या ये 4th टाइम है, ये थर्ड, मेरा ख्याल है कि 3rd टाइम है पेरिस का। और इससे पहले जो प्रीवियस हुए हैं ओलंपिक्स वो चाइना में। देखिए, इंडिया खुद ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट करने जा रहा है। मतलब कितनी प्राउड की बात है। मेरे जितने भी इंडियन फैंस देख रहे हो, मतलब ये बहुत प्राउड की बात है। लिटरली ओलंपिक्स बड़ी चीज होती है भाई। इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इसके लिए अहमदाबाद का नाम दिया गया है भाई साहब कि अहमदाबाद में जो है वो इसको हम जो होस्ट करना चाहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो 2024 में ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में होने जा रहा है। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट लॉस एंजलिस में, फिर अगर देखें 2032 का है वो जो है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होने जा रहा है, और 2036 का जो है उसके लिए इंडिया जो है बिड करने जा रहा है भाई साहब। अब बात क्या है कि आपको पता है कि ओलंपिक्स में हमारी जो एशिया की टीमें हैं वो मर आके उधर जाती हैं। कोई गोल्ड जीता है, कोई कुछ जीता है, लेकिन इंडिया हमेशा अच्छा करती है ओलंपिक्स में। अभी एशियन गेम्स में भी इंडिया ने अच्छा किया है। तो इंडिया अभी ओलंपिक्स जो है वो होस्ट करेगी। पीएम मोदी, इंडिया के जो है वो पीएम मोदी, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि वो 2036 में जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करेंगे। और ऑब्वियसली सबको पता है कि रिचेस्ट कंट्री है। ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, हम ना कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, ना हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। 128 साल बाद 19th सेंचुरी यानी 1900s के अंदर ओलंपिक में क्रिकेट आया था, और आज LA 2028 के अंदर अप्रूवल आ चुका है क्रिकेट का। और जब अप्रूवल आया तो LA गेम्स के जो डायरेक्टर हैं, जो लॉस एंजलिस 2028 के जो डायरेक्टर हैं कैंपरिनी, उन्होंने बोला कि विराट कोहली इज वन ऑफ द इंटीग्रल रीजन जिसकी वजह से हमने क्रिकेट को अप्रूव करवाया है और अप्रूव किया है। ये सारे
अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा पैसा जो है इंडिया लगाने वाला है भाई साहब, और इसमें कामयाबी इंडिया को ही मिलने वाली है भाई। पैसे की भी ताकत है और ओवरऑल भी जो है इंडिया की ताकत है, आपको मालूम है। अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है। किसके बीच में कंपटीशन होगा? तो इंडिया के साथ इंडोनेशिया और इसके अलावा है साउथ कोरिया और कतर भी। कतर आप जानते हैं उसने अभी फीफा करवाया, तो वो तो सबसे आगे होगा कि हमने तो फुटबॉल भी करवा लिया, बड़ी कामयाबी से करवाया, वहां पर हमने किस किस को बुला लिया, तो अब तो हम ये करवाएंगे। तो ये 3-4 कंट्रीज जो है इनमें शदीद किस्म का, बहुत ही सख्त किस्म का कंपटीशन होगा। रिचेस्ट बोर्ड है और वो ये फिर जीत जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2024 की जो ओलंपिक्स है वो खेली जाएगी पेरिस में, फिर लॉस एंजलिस में खेली जाएगी, और 2032 की जो है वो खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 2036 है वो खेली जाएगी इंडिया में। इंडिया इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि बुलंदियों को छू रहा है। कहने को तो जो है पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे जो है आजाद हुए थे, लेकिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से कई 100 साल पहले जो है आजाद हो गया था और पाकिस्तान को बहुत देर लगी है। अगर हम ये बात करें कि क्या इससे पहले कोई ऐसी बड़ी गेम्स इंडिया ने होस्ट की हैं, तो इसमें ये भी शामिल है कि न्यू दिल्ली होस्टेड द एशियन गेम्स इन 1951 एंड 1982 एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। तो 3-4 बड़ी गेम्स कॉमनवेल्थ और जो एशियन गेम्स है वो इंडिया करवा चुका है। लेकिन अब इस सिचुएशन में इंडिया है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इतना बड़ा एक इवेंट है वो कैसे करवाएगा, वो करवा सकता है, तभी वो ये बात कर रहा है। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी, और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए, जितने भी मेंबर्स होते हैं जो और इसमें इंडोनेशिया पे मुझे बड़ी वो हो रही थी। देखिए इंडोनेशिया की भी जब हम बात करते हैं कितना आगे निकल गया कि वो भी जो है वो ओलंपिक्स करवाने की बात कर रहा है। तो फिर इसी के साथ जो और इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC हैज सेड इट वाज इन डिस्कशंस विद 10 cities बट हैज नॉट रिवील्ड a time frame for when it plans to award the 2036 edition। अच्छा, इसमें फिर ये भी कहा गया है द IOC session is prestigious event for India and whatever steps have to be taken to bid among with the IOA, the government will support them। और स्पोर्ट्स में इंडिया ने बहुत पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान को, इतना पीछे छोड़ दिया है कि उनकी कोई भी टीम उठा के देख लो, वो हॉकी में भी हमें पेल देते हैं, वो कबड्डी में भी हमें पेल देते हैं, वो फुटबॉल में भी हमें पेल देते हैं, क्रिकेट में भी पेल देते हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान के जितने मैचेस हुए हैं, जो अंडर 19 के इसमें एशियन गेम्स में जहाँ जो भी हुआ है, इंडिया की टीम ने हमें पेला है। इंडिया की वुमेन्स की टीम भी पाकिस्तान को पेलती है। अभी इंडिया की मेंस की टीम ने मेरे बाबर का घंटा नहीं बजाया, मेरे बाबर। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे ओलंपिक्स में। क्या कहना है आपका इसके बारे में, और कितने एक्साइटेड है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है? अब तक तो सिर्फ वर्ल्ड कप में देखा था 10 मुल्क खेलते थे, ओलंपिक्स में तो 200 मुल्क खेलेंगे। 200 मुल्कों में गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होगी। रिसेंटली एशियन गेम्स में आपने देखा कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ जो है नहीं फाइनल खेल सका साउथ एशियन गेम्स में, जो चाइना में होनी थी। लेकिन अब ओलंपिक्स में ग्लोबल इवेंट में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो दुनिया देखेगी। बाबर और बुमराह जब आपस में खेलेंगे तो उनको दुनिया देखेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जो है भारत 2036 में ओलंपिक का आयोजन अपनी धरती पे करने वाला है, और ये जो है भारत के लिए कहा जाए तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि जो है भारत ओलंपिक का आयोजन कर रहा है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।